प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी 8 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 64 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 65, 1 और 300 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो भाई, 1 और 300 के बीच, 1 और 300 के बीच यानी इसके बीच बीच जो संख्याएं आती हैं, न कि 1 से 300, इसमें 1 भी शामिल नहीं है और इसमें 300 भी शामिल नहीं है। ध्यान रखना, यानी कहाँ से 2 से लेकर और कहाँ तक 299 तक। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है। अब की बार लैंग्वेज चेंज हो गई है क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार हमने जो पिछली क्लास में पढ़े थे वो कुछ अलग था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब की बार देखो क्या है, इन 2 से लेकर 299 तक अब ये बन गया क्वेश्चन। तो बड़ी संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा देखो, 6 से 4 बार में 24, बचेगा 5, संख्या उड़ जाएगी 59, और 6 से 9 बार में 54, यानी कितनी बार गया 49 बार। ठीक है, इसमें 300 शामिल नहीं करेंगे। और इससे पहले देखो कोई है क्या, 2 से पहले कोई संख्या ऐसी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, है तो इसमें घटा देंगे, लेकिन इससे पहले कोई है नहीं ऐसी। तो कितनी संख्याएं होंगी, 1 और 300 के बीच 49 संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, 200 और 500 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। इन 200 से लेकर 500 के बीच, बीच मतलब न तो इसमें 200 शामिल है न ही 500 शामिल है। संख्या कहाँ से कहाँ है, 201 से लेकर 201 से 499 तक। अब इसको हम तक लिख सकते हैं, यानी इसमें 201 भी शामिल है और 499 भी शामिल है। लेकिन ये क्या लैंग्वेज है, 200 और 500 के बीच, यानी इसके बीच में जो भी संख्याएं आती हैं 200 से 500 के बीच, यानी इसके बीच बीच में जो संख्याएं आती हैं उनमें ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हों। तो देखो, यानी बीच में यहाँ से क्या 201 से शुरू होती हैं, फिर आगे 499 तक। ठीक है, क्योंकि न तो 200 शामिल है न ही 500 शामिल है इसमें। तो क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को छोटी 7 से भाग कर दो। बड़ी क्या है 499। इसका मतलब ये है कि 1 से 499 तक कितनी संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो पूर्णांक कितना आएगा, 7 से करेंगे 7 तो 49, फिर एक बार में जाएगा, यानी 1 से लेकर 499 तक 71 संख्या ऐसी जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें निकालना कहाँ से, 201 से लेकर, तो पीछे क्या संख्या है बच गई 200, ये घटा देंगे। 200 को हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 200 तक तो पूछा ही नहीं ना, तो 200 तक जो संख्याएं भाग जाने वाली है वो घटा देंगे इसमें से। 7 से करेंगे 2 बार में 14, बचेगा 6 7 8 56, यानी 1 से लेकर 200 तक 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और ये 1 से लेकर 499 तक हैं। तो ये वाली घटा देंगे इसमें से, 71 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 और 4, यानी 43 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 और 500 के बीच 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, 200 से 300 तक ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। 200 से 300 तक, 200 से 300 तक, इसका मतलब क्या है, इसमें 200 भी शामिल है और इसमें 300 भी शामिल है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को 3 से भाग करो। इसका मतलब ये भी 1 से 300 तक कितना है, पहले ये देख लो, 3 से भाग होने वाली तो कितनी है 100। ठीक है, अब देखो 200 इसमें शामिल है और इससे पीछे वाली संख्याएं 3 से विभाजित होने वाली वो भी इसमें शामिल है, तो वो घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, फिर 200 तो इसमें शामिल था, इससे पीछे वाली संख्या क्या है 199। 199 को भी हम 3 से भाग दे देंगे, और भागफल में पूर्णांक लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखेंगे। 3 छके 18, बचेगा 1, फिर 3 छके 18, यानी 1 से 199 तक 66 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। हमें चाहिए था 200 से 300 तक, और हमने निकाल दिया 1 से 300 तक। तो क्या करेंगे, 199 तक घटा देंगे, यानी 100 में से
66 घटा देंगे, कितना आएगा 34। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, 200 और 300 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हों। देखो भाई, क्वेश्चन देखने में सेम पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन ये अलग है कुछ। देखो क्या अंतर इसमें, 200 और 300 के बीच, 300 के बीच, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, 200 और 300 तक, 200 से 300 तक, उसमें तक लिखा हुआ था, उसमें क्या था, दोनों संख्याएं शामिल थी। लेकिन इसमें क्या है, 200 और 300 के बीच, इन बीच में आने वाली संख्याओं की बात कर रहा है। जैसे मैं बोल दूं 3, 4, 5 और 6 संख्याएं लिख दी मैंने। मैं बोल दूं 3 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 3 और 6 के बीच, तो कितनी संख्या बोलोगे आप, 2 ही तो बोलोगे। लेकिन मैं ये कह दूं 3 से 6 तक कितनी संख्याएं हैं, तो अब 1, 2, 3, 4 है। ये अंतर इसमें। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखो। इनके बीच, इसका मतलब न तो 200 की बात कर रहा है न ही 300 की, इनके बीच यानी 201 से लेकर और 299 तक की बात कर रहा है वो। बीच में तो ये संख्या आती है इनके। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को 3 से भाग करो। भाई 3 से पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी 101 से 299 तक कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन हम 201 से को भी 3 से करेंगे, वो घटा देंगे। फिर 3 निम 27, 2 3 निम 27, यानी 1 से लेकर 299 तक 99 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन हमें चाहिए 201 से लेकर 299 तक। तो क्या करेंगे, 201 तो इसमें शामिल है, तो इससे पिछले वाली संख्या कौन सी है, 200। तो 200 तक हम देख लेंगे 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 6 बार में 18, 2, फिर 6 बार में, यानी 1 से 200 तक हैं 66। तो ये संख्या इसमें शामिल ही नहीं है, हमें 201 से चलना है, तो ये घटा देंगे। 99 में से 66 घटा देंगे, कितना आया आंसर हमारा 33। पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आया था, पिछले क्वेश्चन में 34। ये अंतर इसमें, तो हमारा आंसर होगा 33, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। भाई 3 अंकों की देखो शुरू कहाँ से होती हैं, 100 से। सबसे पहले 3 अंक इसी में आते हैं, 101, 102, चलती रहती है कहाँ तक, 999 तक। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा 1000, जिसमें 4 अंक होंगे। इससे पहले क्या है 99, जिसमें 2 अंक होंगे। ठीक है, यानी 99, और इधर क्या हो जाएगा, चलेंगे तो 1000। इसका कहने का मतलब ये है, इधर क्या हो जाएगा 1000। ये 2 अंक है, उसके बाद 3 चलते रहेंगे, इसके बाद लास्ट ये है। 3 अंक की सबसे छोटी ये, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। आगे 4 अंक हो जाएंगे, इससे पहले 2 अंक। यानी पूछ रहा 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या, बीच यानी ये शामिल नहीं है, न ये शामिल है न ये शामिल है। 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इनके बीच बीच में पूछ रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या लेंगे। बीच पूछ रखा है, ये तो शामिल नहीं 1000, शामिल क्या है 999 यहाँ तक। तो 999 को 5 से भाग करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा वो भाग पर लिखेंगे पूर्णांक में। 5 से 1 बचेगा 4, संख्या 49, 5 निम 45, फिर 4, 49, 5 निम 45, यानी 199 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। उसके बाद शेषफल बचता है, उसको बचने दो। इसका मतलब ये भी 1 से 199 तक 5 से भाग होने वाली कितनी संख्या है, 199, यानी 1 से 999 तक 5 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, 199। लेकिन हमें 1 से 999 तक नहीं पूछा, 100 से 999 तक पूछा है। तो क्या करेंगे, 1 से 99 तक जितनी भाग होने वाली है वो घटा देंगे, 99 तक होने वाली है वो। तो 99 को 5 से भाग करेंगे, न कि 100 से, कि 100 तो 3 अंकों की है ना, इसको नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। 5 से कितनी बार में जाएगा, 19 बार में। शेषफल बचता है उसको बचने दो। ठीक है, शेषफल बचता है उसको बचने दो। तो क्या करेंगे, 199 माइनस 19। 199 वो संख्याएं हैं जो 100 से लेकर 999 तक 5 से विभाजित होती हैं, लेकिन 1 से लेकर 999 तक। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए
100 से लेकर 999 तक। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक संख्याएं घटा देंगे। वो कितनी है, 19। 19 घटा देंगे, कितना बचेगा, 180। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, 200 और 600 के बीच कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या पूछा भाई, 200 और 600 के बीच, बीच का मतलब मैंने बता दिया था, जो इसके बीच बीच में आने वाली संख्याएं हैं। न तो इसमें 200 शामिल है, न ही 600 शामिल है। यानी बात करता है वो 201 से लेकर 599 तक की। ठीक है, बीच बोला है, इसका मतलब न तो 200 शामिल है, न ही 600 शामिल। इनके दोनों के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। भी सिंपल है, सीख चुके हैं एलसीएम निकालना हमें। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 5 गुना 4 20। 20 इसके फैक्टर क्या है, 2 और 3। 2 इसमें शामिल है 20 में, लेकिन 3 नहीं है, 3 से गुणा कर देंगे, 20 दिया 60। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। अब देखो, यदि 599 को हम 60 से भाग दे दें तो इसका क्या मतलब होगा, 1 से लेकर 599 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 60 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 60 से विभाजित होंगी, वो 4, 5 और 6 से विभाजित होगी, तीनों से। देखो 599 को हम भाग देंगे 60 से, कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा, भागफल लिखना है। यानी 60 गुणा 6 करेंगे, 7, 8, 9, 9 6 54, 540, 10 से 600, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा ये। ठीक है, तो 10वीं बार 600 पे जाएगा, लेकिन ये संख्या हमारी 599 है, तो 600 तो शामिल ही नहीं है। ठीक है, 9 बार जाएगा। फिर देखो ये क्या है, 1 से लेकर 599 तक ऐसी 9 संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। लेकिन पूछा क्या है, 201 से 599 तक। तो इससे पीछे वाली संख्याएं घटा देंगे। पीछे वाली कितनी है, 200। तो 200 को भी 60 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 60 दिए 180। शेषफल बचता उसको बचने दो, हमें पूर्णांक लिखना है। यानी 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 से 200 तक भी, जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वो इसमें हमने जोड़ रखी हैं। तो इसलिए इसमें से घटा देंगे, 9 - 3 कितना आएगा, 6। अब इसका मतलब ये है भाई, 200 और 600 के बीच 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, 30 और 200 के बीच 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। भाई 23 और 200 के बीच पूछ रखा है, या तो 2 से भाग होने वाली हो या 3 से, दोनों में से किसी एक से भी हो, वो भी संख्या में काउंट करनी है। तो देखो पहले तो इसका मतलब देखो, 200 और 30 और 200, 30 और 200 के बीच, क्या मतलब है इसका, 30 और 200 के बीच, यानी इसके बीच बीच में जो संख्याएं आती हैं, न तो इसमें 30 शामिल है, न ही इसमें 200 शामिल है। ठीक है, यानी 31 से शुरू होंगी, 31 से लेकर 32 ऐसे चलती रहेंगी, कहाँ तक चलेंगी, 199 तक। ठीक है भाई, के 20 का मतलब ये इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्याएं आती हैं, उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, या तो 2 से डिवाइड हो या 3 से पूर्णतः डिवाइड हो। ठीक है, दोनों में से एक किसी भी संख्या से हो, इसका मतलब ये है या का मतलब। तो देखो पहले देखो, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होने वाली कैसे निकालेंगे, पहले बड़ी संख्या को 2 से भाग देंगे, फिर जो छोटी संख्या उसको 2 से भाग देंगे और इसमें से घटा देंगे। यानी 199 को 2 से भाग देंगे। ठीक है, और फिर 31 को। ऐसा क्यों करते हैं, तो कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं हम। इसका मतलब ये है, 1 से 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, हमने निकाल लिया। लेकिन हमें 1 से 199 तक नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए, 31 से। ठीक है, 31 से तो 30 तक की घटा देंगे, 30 तक की संख्याएं घटा देंगे या 30 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 31 से चाहिए, तो 30 तक से जो भाग जाने वाली 2 से वो इसमें से घटा देंगे। इसमें कितना आएगा, देखो 2 से भाग देंगे तो 99 बार में जाएगा ये,
और ये जाएगा 15 बार में, तो एक 15 घटा देंगे, यानी 31 से 199 तक ये मान लो, या 30 से 200 के बीच 84 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसे ही 3 से निकाल लेंगे, 3 से विभाजित, 199 को 3 से भाग देंगे, माइनस 30 को 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 66, यानी 1 से 199 तक हैं 66, लेकिन हमें चाहिए 30 और 200 के बीच, या 31 से 199 के बीच। तो इससे पहले वाली घटा देंगे, कितनी पहले वाली 30 संख्या, तो 30 को 3 से भाग दिया, कितना आया 10, संख्याएं कितनी आएंगी 56। ये तो अलग अलग होगी दोनों से। कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो दोनों से होंगी, जैसे 6 है 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 36 होगा, 42 होगा, तो वो संख्याएं डबल डबल काउंट होगी, इसमें भी काउंट होगी, इसमें भी काउंट होगी, वो इसमें से घटा देंगे। वो कितनी होंगी तो देखो, 2 या 3 दोनों से विभाजित, या एलसीएम से विभाजित लिख सकते हैं, एलसीएम से विभाजित। ठीक है, संख्या हुई 199, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 30 को भी 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे तो देखो 6 3 18, 3 6 3 18, ये आएगा 5। यानी 28 संख्या ऐसी होंगी जो कॉमन है, 2 से भी भाग जाती है, 3 से भी, तो दोनों में काउंट है वो, तो इसमें से घटा देंगे। तो अब लिखेंगे 2 या 3 से विभाजित, 2 या 3 से विभाजित। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 84 और 56 को जोड़ देंगे, उसमें से 28 घटा देंगे। या ऐसे कर लो, 28 पहले ही घटा दो किसी एक संख्या में से, इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 56, 56 ये जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 56 + 56 112। भैया मैंने जोड़ दिए दोनों, इनके जोड़ में से 28 घटाना है हमें, तो मैंने क्या किया, 84 में से पहले ही घटा दिए, 28 क्या बचेगा 56, क्योंकि 28 के टेबल में आता है ना, 28 दूना 56, 28 थी 84, तो कितना बचा 56, 56 56 मैंने जोड़ दिए दोनों 112। यानी इन दोनों के योग में से इसको घटाना है, कितना आंसर आएगा 112, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न ही 2 से, न ही 3 से तथा न ही 5 से विभक्त हों। न होने वाले पूछ रखा भाई, कहाँ से, 1 से 900 तक, यानी 1 से 900 तक। एक बार कंसेप्ट समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चनों में। भी मान लो मैंने लिख दी 1 2, 2 संख्याएं लिख दी, 2 के लिए क्या नियम होगा, कहते 2 नए 2 से भाग हो। भाई 2 संख्या लिख ली मैंने, कोई भी कंटिन्यू 2 संख्या लिख लो, 2 में से भाग न होने वाली कितनी है 1, 2 में से 1 भाग होने वाली है और 1 न होने वाली, तो न होने वाली लिखेंगे हमें निकालना है न होने वाली 1। फिर मान लो मैंने 3 संख्या लिख ली, कोई भी लिख लो कंटिन्यू 3 संख्या, जरूर नहीं 1 2 3 लिखो, आप लिखो 16 17 18 कुछ भी लिख दो। 3 में से 3 से भाग होने वाली कितनी संख्या है 1, और न होने वाली 2, तो गुणा में लिखो 2/3। फिर बोला है 5 से, तो संख्या है 5 लो कम से कम, जरूरी नहीं 1 से 5 लो, कोई भी लगातार 5 संख्या ले लो। उन 5 में से 5 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी 1, न होने वाली 4, तो न होने वाली कितनी होंगी 4/5, यानी न होने वाली जो भी संख्या उसका 1/2, 2/3, 4/5। संख्या कहाँ तक लेनी है 1 से 900 तक, यानी 900 तक, तो गुणा में 900 कर दो, इसको हल कर दो, न होने वाली आ जाएंगी। यानी 1/2 का मतलब ये है भी 900 का 1/2 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भाग होने वाली नहीं है। इसका मतलब है भी 2/3, यानी 900 का 2/3 करेंगे, जितनी संख्याएं आएंगी वो 3 से भाग होने वाली नहीं है। फिर 4/5 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित न होने वाली हैं। ठीक है, तो इसका कर देंगे, गुणा करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 × 5 15, 15 से 60 बार में कैंसिल। ठीक है, 60 240। फिर 240 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 900 तक जो इन तीनों में से, यानी 2 3 और 5 में से
किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती, न 2 से होती, न 3 से, न 5 से। भाई किसी एक से होने वाली भी होना तो हमने इसमें काउंट कर ली, एक से होने वाली हो वो क्या है, हमने काउंट कर ली भाग होने वाली में। लेकिन तीनों से भागना होती हो, जैसे लिखेंगे संख्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये लिख लिया। अब देखो ये 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 3 दोनों से है, ठीक है। 7 किससे, किसी से नहीं है। ऐसी संख्याएं काउंट की हमने, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमें कितनी मिली हैं, 240। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, 100 से 150 तक कुल कितने पूर्णांक हैं जो न ही 3 से तथा न ही 5 से विभक्त हो। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।